भेजेगी अब टीएमसी के 5 नेता चुनाव आयोग पहुंचेंगे। एसआईआर का लगातार विरोध कर रही है टीएमसी। सीएम ममता बनर्जी भी लगातार विरोध कर रही हैं। इसी को लेकर चेतावनी देती हुई भी सीएम ममता बनर्जी नजर आई थी। एसआईआर का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर के डर से हमने देखा कि तमाम अवैध जो प्रवासी थे बांग्लादेश के, वो भागते हुए भी नजर आए थे। अब जिस तरीके से लगातार जो तमाम वोटर्स उनके नाम कट रहे हैं जो कि इनवैलिड हैं, उसी वजह से कहीं ना कहीं टीएमसी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और अब एसआईआर के खिलाफ ये सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इसी के पास अब एक प्रतिनिधिमंडल टीएमसी भेजने वाला है। टीएमसी के 5 नेता चुनाव आयोग जाएंगे और एसआईआर को रद्द करने की मांग करेंगे। बंगाल में आगामी चुनाव, उससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है। एसआईआर 2.0 के तहत यहाँ पर बंगाल में ये प्रक्रिया, क्योंकि हमने देखा कि बिहार में भी जिस तरीके से एसआईआर की शुरुआत हुई थी और बिहार में भी हमने देखा खासा विरोध देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद एसआईआर किया गया और उसके बाद वहां पर चुनाव भी हो गए। अब जब बंगाल की बारी है तो एसआईआर होने पर यहाँ पर भी सियासी घमासान नजर आ रहा है। टीएमसी के 5 नेता चुनाव आयोग पहुंचेंगे। प्रतिनिधिमंडल ममता बनर्जी भेज रही हैं, लगातार विरोध भी कर रही हैं। टीएमसी का ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है चुनाव आयोग के पास और एसआईआर को रद्द करने की मांग करेगा। एसआईआर को लेकर लगातार आवाज बुलंद की जा रही है, लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और हमने देखा किस तरीके से शुरुआत से ही, पहले दिन से ही एसआईआर के खौफ से तमाम अवैध प्रवासी भी बंगाल को छोड़ छोड़ के भागते हुए नजर आए थे। ये साफ बताता है कि एसआईआर का डर है किस तरीके से लोगों को, और जो इनवैलिड वोटर्स हैं उनके जब नाम कट रहे हैं तो टीएमसी को इससे खासा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और इसी के तहत ये प्रतिनिधिमंडल अब चुनाव आयोग के पास पहुंचेगा और एसआईआर को रद्द करने की मांग करेगा। हालांकि चुनाव आयोग का क्या रुख रहता है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी कई बार आवाज बुलंद की गई, इसको लेकर हमने देखा था, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिली थी, तमाम प्रदर्शन भी देखने को मिले थे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये बेहद जरूरी प्रक्रिया हो जाती है, क्या रुख रहेगा चुनाव आयोग का, ये देखने वाली बात। लेकिन फिलहाल ये घमासान देखने को मिल रहा है। रैनिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, आवाज लगातार एसआईआर को लेकर बुलंद की जा रही थी, विरोध देखा जा रहा था, लेकिन अब तो प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी है चुनाव आयोग के पास। क्या लगता है क्या रुख रहेगा चुनाव आयोग का? हाँ, एक्चुअली देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिनिधि दल इलेक्शन कमीशन के पास भेजने का तैयारी जो है तो वो तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो एसआईआर का प्रोसेस है उस एसआईआर का प्रोसेस का विरोध और इसके साथ साथ ही एसआईआर का प्रोसेस को रद्द किया जाए, यही अभी टीएमसी का मेन कारण है। क्योंकि टीएमसी का कहना है कि एसआईआर लागू होने के बाद से जिस तरीके से बीएलओ बीमार हो रहा है, बीएलओ के ऊपर प्रेशर आ रहे हैं, बीएलओ का मौत हो रहा है, उसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को ये जो एसआईआर का प्रोसेस इसको रद्द करना चाहिए, इसको अभी बंद करना चाहिए। और एसआईआर का जो प्रोसेस ये इतना शॉर्ट टाइम पे पीरियड पे क्यों किया जा रहा है, ये सवाल ही इलेक्शन कमीशन के सामने रखने का कोशिश अभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिनिधि दल को आज इलेक्शन कमीशन जो ऑफिस है वो उस जगह पर भेजने का तैयारी किया जा रहा है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से डेपुटेशन दिया जाएगा और उसके साथ साथ ही ये एसआईआर का जो प्रोसेस इसको अभी बंद करके रखा जाए, इसके ऊपर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रेशर किया जाएगा। कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि ममता बनर्जी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी भेजा गया था। उनके पास 2 चिट्ठी लगातार ममता बनर्जी की तरफ से भेजा गया था। ममता बनर्जी की तरफ से अपील किया गया था कि जिस तरीके से ये एसआईआर प्रोसेस चल रहा है, जितना जल्दबाजी से ये एसआईआर प्रोसेस चल रहा है, इसको ये सही नहीं है, इसीलिए बीएलओस का मौत हो रहा है, जो बीएलओस बीमार हो रहा है और इसी वजह से एसआईआर का प्रोसेस को बंद करके रखा जाए, बंद किया जाए, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से चिट्ठी में अपील किया गया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन का ये एसआईआर का प्रोसेस के प्रेशर के वजह से किसी भी बीएलओ का मौत या किसी भी बीएलओ बीमार नहीं हुए हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्लियर किया गया है। ठीक इसी सिचुएशन में
तृणमूल कांग्रेस और भी प्रेशर तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे आज जो तृणमूल कांग्रेस का जो प्रतिनिधि दल वो लोग जाएंगे, वो लोग जाकर एसआईआर का ये कार्यक्रम जो चल रहा है इसको रद्द करने का डिमांड जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रखा जाएगा। और उसके साथ साथ ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जितना लोगों का मौत हुआ है, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि जितने लोगों का मौत हुआ है उतना उन लोगों का परिवार का जो बयान, परिवार का जो तरफ से जो दावा किया गया है बिल्कुल। लेकिन दैनिक हमने देखा जब से एसआईआर की शुरुआत हुई है बंगाल में, जो अवैध प्रवासी है बांग्लादेशी है वो खुद ब खुद भाग खड़े हुए, तो ये तो बेहतरी ही है बंगाल के लिए, तो फिर आपत्ति किस बात की है टीएमसी को? हाँ, एकदम देखिए, एसआईआर का प्रोसेस जब से चालू हुआ है तब से बंगाल का नया तस्वीर देखने को मिला है बोल सकते हैं, क्योंकि बंगाल में जितना इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी रुकते थे वो लोग बंगाल छोड़कर भागकर बांग्लादेश जाने का कोशिश किए थे, और इसका आंकड़ा कम नहीं है, करीब 30,000 के ऊपर ऐसा जो तस्वीर वो सामने आया था। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सिर्फ 26,000 लोग इलीगल बांग्लादेशी वो अभी तक लौट भी चुके हैं बांग्लादेश में, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर भी है। तो इसी सिचुएशन में अगर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विरोध करने का कारण क्या है, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है, क्योंकि एक तरफ जब एसआईआर की वजह से जो बांग्लादेशी है वो लोग इलीगल तरीके से जो लोग आए थे वो लोग डर की वजह से चले जा रहे हैं, तो ये तो एक अच्छा साइन है। मगर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर का प्रोसेस जो चल रहा है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, एसआईआर का प्रोसेस में जो जल्दबाजी किया जा रहा है वो सही नहीं है। और दूसरी तरफ एसआईआर के प्रोसेस के वजह से बहुत सारे बीएलओस का मौत हुआ है, बहुत सारे बीएलओ बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे बीएलओस के ऊपर प्रेशर तैयार हो रहा है, और एसआईआर के माध्यम से बीजेपी के तरफ से ये एसआईआर किया जा रहा है, और एसआईआर की वजह से बहुत सारे लीगल लोगों का नाम भी बाद जाने का बात देने का कोशिश जो है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का दावा है। और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाकर ये एसआईआर के प्रोसेस को रद्द करने का जो कोशिश वो टीएमसी की तरफ से किया जाएगा, और रद्द करने का जो डिमांड वो भी आज जो डेलीगेशन टीम बिल्कुल बिल्कुल जैनिक, जिस तरीके से ये प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी है, 5 नेताओं की यहाँ पर नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, वो कौन से 5 नेता हो सकते हैं टीएमसी के ओर से? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो 5 नेता का नाम दिया जा रहा है उसमें शशि पाजा शामिल रहेंगे, चंद्रिमा भट्टाचार्य शामिल रहेंगे, और उसके साथ साथ ही जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि जो जयप्रकाश मुजुमदार वो भी शामिल रह सकते हैं। ऐसे जो टॉप मोस्ट लीडर है वो लोग आज जाएंगे। मेनली जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर टीम को लेकर जाने का कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ही दो एमपी भी शामिल हो सकता है ये डेलीगेशन टीम पे। जैसे कि तृणमूल का सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि 5 लोग ये चुनाव आयोग के ऑफिस में जा सकते हैं, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये 5 लोगों का जो डेलीगेशन टीम, इसमें एमपी और पश्चिम बंगाल के जो मिनिस्टर वो भी शामिल रहेंगे, ऐसा तृणमूल के सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर ये 5 नेता जो कि चुनाव आयोग द्वारा भेजे जाएंगे, अब ये सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है, और अब ये प्रतिनिधिमंडल जब चुनाव आयोग के पास जाता है तो क्या रुख उनका देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात, और इसी पर आप नजर बनाए रखिएगा। रहने फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इन खबरों के